क्या છે શું કરે છે गाइस? बहुत दिनों के बाद मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ, सो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ और मेरी क्रीवा भी बहुत बड़ी हो गई है। देखो, आई थिंक मैं 20 से 25 दिन के बाद ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी से टॉय की ये हालत हो रही है। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? क्रीवो કોણે કર્યું? देखो, हाँ, આ તોફાની કોણે કરી? वीडियो शूट करवा लायगा मम्मा એટલે एकदम शांत થઈ જવાનું એવું। गाइस, जैसे ही मैं मोबाइल क्रीवा के पास लाती हूँ ना, वो एकदम शांत हो जाती है। अभी ये टोकरी से खेल रही थी, ये टॉय से अभी बोर हो चुकी है। सो अभी क्रीवा ये टोकरी के साथ खेल रही थी। वैसे बहुत हल्की है, सेफ है। देखो मोबाइल જોઈએ એટલે સાયલેન્ટ। હા, મસ્તીખોર, तू कितनी मस्तीखोर થઈ ગઈ ખબર છે ને? तो हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए, ज़रूरी काम है। सो क्रीवा को साथ में लेके ही जा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो क्रीवा को तुम यहाँ पे छोड़ के जा सकती है। आ रही क्रीवा टॉय, चू 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 चू, बम देगा माँ, देखो बम देगा। गाइस, क्रीवा को मैंने इसलिए बिठाया, अभी ज़्यादा नहीं बिठाना चाहिए। हाँ देखो वो, हाँ मम्मा ने कही के छी क्रीवी क्रीव नहीं गम तू मम्मा वीडियो ले। हाँ? चलो, मुझे नहीं लगता है कि क्रीवा बात करने देगी, बाद में बात करते हैं। चाहिए આપણે ફરવા જઈએ પીપી પર મમ્મા સાથે? हाँ, आ रही। हाँ, तो गाइज़, मैं ना वाईफाई के लिए जा रही हूँ क्योंकि कितने दिन हो गए यहाँ पे वाईफाई अभी बंद ही पड़ा है मेरा। सो वाईफाई के बिना कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक रीज़न पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, पहले पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्रीवा बीमार थी, इसके बाद हम लोग अचानक से यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद वाईफाई मेरा बंद था। सो ये बहुत सारे रीज़न थे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। चलिए, आई थिंक क्रीवा भी बोर हो रही है। और गाइस, क्रीवा में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। मैं आप लोगों को शांति से मार्केट से आने के बाद मैं बताती हूँ, और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। रुकिए, बड़ी वाली बालकनी से दिखाती हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़ोरों शोरों से। गुजरात में बारिश स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ से ना अपनी ये जो मैट क्या बिछाई थी वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि बारिश की सीज़न में ख़राब हो जाती है, कोई मतलब है नहीं। अभी भी कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। देखो, तो मैं सोच रही कि मैं अकेली हो आऊँ, क्रीवा को नेबर के पास छोड़ आऊँ, क्योंकि बारिश हो रही है यार। कोई मतलब नहीं है क्रीवा के साथ जाने का। देखते हैं, अभी क्रीवा को देखते हैं। मेरी वो अकेली है बेडरूम में। क्रीव देखो गाइस, क्रीवा को अपने टॉय के साथ नहीं, ये टोकरी के साथ ज़्यादा लगाव है। देखो, और अभी क्रीवा ना बहुत अच्छे से ये सिटिंग करना सीख गई है। थोड़ा बहुत बैलेंस चूक जाती है, वो तो अभी धीरे धीरे सीख जाएगी। आई थिंक एक आध महीने में तो वो बहुत आराम से उठना बैठना सीख। हाँ मारो बच्चो, શું કે મમ્માને શું કહેતો છે? આ ટોય મૂકી દો દીકા, મમ્મા જવાનું છે ને, હે બહાર જવાનું છે ને। यहाँ पे मैं मार्केट से आ गई हूँ। क्रीवा डेनिस के साथ खेल रही है। साथ में यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो काचबा बोलते हैं ना, क्रीवा के लिए मैंने मंगवाया था टॉय, वो दिखा रही थी। ऐसे ही पड़ा है यार, बिल्कुल भी इतना यूज़ नहीं हुआ। क्रीवा को भी इतना पसंद नहीं है इसके साथ खेलना, तो मेरे पैसे वेस्ट गए बोल सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ। पहले क्रीवा देखो गाइस, क्रीवा को अभी भूख लगी है और क्रीवा को मैं अभी खाना खिलाऊँगी पहले, फिर हम डिनर करेंगे। क्रीवा का 7 से 8 के बीच का टाइम मैंने फिक्स करके रखा है। रात को मैं पहले क्रीवा को जो डिनर होता है वो जल्दी खिला देती हूँ,
और क्या क्या खिला रही हूँ अभी वही मैं आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में शेयर करने वाली हूँ कि क्रीवा को मैंने 6 मंथ में क्या क्या खिलाया था, कैसे मैंने शुरुआत की थी, फिर इसके बाद क्या है 7 मंथ शुरू हुआ, फिर मैंने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, वो सब कुछ आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ। तो गाइस डिनर मैंने बना के रेडी कर लिया है और सबसे पहले मैं खिलाऊंगी क्रीवा को। यस, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं, क्रीवा का सॉलिड फूड स्टार्ट क्रीवी ने भी बताया बस ठीक है। गाइस ये कपड़े बहुत पुराने हैं क्रीवा के, जब क्रीवा 3 और 4 मंथ की थी तब मैंने बाय किए थे। अभी टाइट भी हो रहा है सो मैंने इसलिए घर पे पहना के अभी मैं यूज़ कर रही हूँ। चलिए क्रीवा का सॉलिड फूड शुरू कर दिया है तो मैं क्रीवा को पहले पिलाऊंगी सैरली। यस, मैं घर पे ही मैंने बनाया है, शायद रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी या फिर नहीं की है तो बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। वीडियो शूट करके रखा है, पता नहीं मैं कब अपलोड करूँगी, मुझे भी नहीं पता। क्रीवो घर पे ही सेरेलिक बनाना चाहिए गाइस, बाहर से तो हेल्दी होता है और हमें पता होता है कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं और अच्छी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं घर पे। वो देखो चल मम्मा बिल्कुल मम्मा दिख रहा नहीं, मम्मा वीडियो शूट करिया करके दिख रहा। ओ मम्मा डाल देखो गाइस। क्रीवा ना आजकल पूरा दिन ऐसे ही करती रहती है, यहाँ पे बहुत चिड़चिड़ी हो गई। ओके ओके, ओ मालो देखो शायद क्रीवा को भूख लगी है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह आप लोगों को मिल रही हूँ। कल रात को डिनर क्रीवा को मैंने डिनर करवाया, इसके बाद हमारा डिनर हम लोगों ने किया, फिर हम लोग सो गए थे जल्दी। देखो क्रीवा कैसे सोई है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 5 बजे क्योंकि आज मुझे बनाना था लंच बॉक्स डेनिस के लिए, तो मेरा अपने लिए भी मैंने लंच रेडी कर लिया है। क्रीवा का कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे आने के बाद क्रीवा का भी थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है, मेरा तो पूरा चेंज हो गया है। क्रीवा क्या करती है, कभी कभी सुबह मेरे साथ उठ जाती है, फिर से वापस ब्रेस्ट फीडिंग करा के मैं क्रीवा को सुला देती हूँ, तो इस तरह से होता है। और कभी कभी मेरे साथ खेलती रहती है किचन में, फिर मैं इसको सुला देती हूँ, तो आराम से मेरे साथ खेलती खेलती वो अपने आप सो भी जाती है। और क्रीवा को 9-10 बजे के बाद मैं मालिश कराती हूँ। अभी मेरा घर का काम हो जाए इसके बाद मैं क्रीवा को मालिश कराती हूँ, फिर बाद में मैं अपना शावर लेती हूँ, तो ऐसे कुछ होता है। तो क्रीवा उठ गई है अभी, यहाँ पे करीब 9 बजे का टाइम हुआ होगा, 9 साढ़े 9 बजे थे। थोड़ी देर ऐसे ही हमारी मस्ती चलती है क्रीवा के साथ। क्रीवा मेरे आजकल मेरे साथ क्या कर रही है आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत बाल खींचने लगी है। मैं बिल्कुल भी अपने बालों को ना खुला नहीं रख पा रही हूँ। यहाँ पे ये दोपहर का टाइम है बोल सकते हैं, तो मैं क्रीवा को गाइस अभी आज दे रही हूँ कैरेट और बीट, दोनों को मैंने इसकी पेस्ट रेडी कर दी है। किस तरह से करती हूँ वो आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। गाइस ये स्टार्टिंग के दिन थे, समझो फर्स्ट वीक था या फिर सेकंड वीक शुरू हो गया था, तो स्टार्टिंग मैंने वेजिटेबल्स प्योरी और ये सब से ही मैंने की थी, क्योंकि वो ना एकदम बच्चे को डाइजेस्ट होने में भी इजी है। और स्टार्टिंग में भी आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि ऐसी चीज़ों से ही आप स्टार्टिंग करो जो पचने में हल्की है, ज़्यादा हैवी चीज़ें मत खिलाओ। देसी घी और ये सब ना आप सेकंड मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। वेजिटेबल्स प्योरी या फिर फ्रूट्स की प्योरी, ये सब से ही आप स्टार्ट कराओ। और गाइस स्टार्टिंग के दिनों में ना बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है कि पूरी कटोरी हमें फिनिश करनी ही है, क्योंकि ये बच्चा ना पूरा 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही होता है, तो उसे भी थोड़ा टाइम लगता है। ये सारी नई चीज़ें, ये खाना और ये सब में ना बहुत टाइम लगता है, तो बिल्कुल भी आप फोर्स मत करो गाइस। थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच खाए तो 2-2 चम्मच खिलाओ, इसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लो। तो स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते आप इस तरह से ही शुरू करो। अगर आप फोर्स करेंगे ना बच्चे को खिलाने में, तो वो बिल्कुल भी बच्चा खाने के लिए इतना उत्साहित नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग क्रीवा को शाम को लेके जा रहे हैं पार्क में, तो मैंने क्रीवा को रेडी कर लिया है। क्रीवा हमारी रेडी हो गई है, क्रीवा को कैप भी पहना दिया है, और कैसी दिख रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हमने सोच के रखा है, क्रीवा बड़ी हो गई है, अभी चीज़ों को समझने लगी, तो हम एटलीस्ट महीने में 2 हफ्ते ऐसे रखने वाले हैं कि क्रीवा को कहीं बाहर पार्क में वगैरह घूमने के लिए ले जाएंगे, ताकि क्रीवा भी नई चीज़ें देखे, सीखे कुछ नया। और क्रीवा को बहुत अच्छा लगा था उस दिन हम पार्क में लेके गए थे ना, तो वो भी बहुत एंजॉय कर रही थी। और आप लोग देख सकते हैं क्रीवा कितनी एक्साइटेड है, क्योंकि क्रीवा को पता है हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्रीवा
को नए कपड़े पहनाए तो क्रिया समझ जाती है कि अभी हम लोगों को कहीं बाहर जाना है। सो ऐसा ही कुछ होता है, बच्चे के साथ कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पूरा दिन अपने खुद के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मैं निकाल पा रही हूँ, और यही एक रीज़न था कि मैं यूट्यूब पे नहीं आजकल एक्टिव रह पा रही हूँ, क्योंकि गाइस बहुत मुश्किल है। सॉलिड फूड मैंने जब से स्टार्ट किया है ना, कब टाइम निकल जाता है क्रिवा को। शुरुआत के दिनों में मुझे ना बहुत दिक्कत हुई थी, पूरा क्या बताऊँ, मतलब कि मैं भी, मेरे लिए भी नया था, क्रिवा के लिए भी नया था। क्रिवा को खिलाना, फिर पूरे कपड़े गंदे हो जाते थे, फिर मैं इसको क्रिवा को चावल बांध देती थी, और ये सारे चीज़ों में ना बहुत वक्त लगता था। मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत टफ रही ये फर्स्ट मंथ की जर्नी। सॉलिड उस दिन हमने भी बहुत एंजॉय किया था पार्क में क्रिवा के साथ। क्रिवा खुश थी, हम दोनों भी बहुत खुश थे क्रिवा को देख के। गाइस हम लोग ना क्रिवा को पार्क में घुमाने के लिए आए हैं। क्रिवा एंजॉय भी कर रही है और चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रही है। डेनिस गए हैं, डेनिस भी ये रहे हैं मेरे। तो हम लोग ना चना चटपटी लेके आए हैं। यहाँ पे तो हम लोग चना चटपटी बोलते हैं, गुजरात में बहुत मिलता है पार्क के बाहर। सो मतलब डेनिस ने पहले खा लिया, अभी मैं खाऊंगी अपनी चना चटपटी, मुझे बहुत पसंद है। सो चलिए फिर मैं अपना ये चाट एंजॉय करती हूँ और डेनिस कहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। डेनिस क्रिवा को लेके पार्क में गए घुमाने के लिए, तब तक मैं अपनी ये चाट एंजॉय करती हूँ। बच्चे के साथ गाइस ऐसा ही होता है, एक खाता है तो दूसरे को संभालना पड़ता है। अभी डेनिस संभालेंगे तो मैं अपनी ये चाट फटाफट एंजॉय कर लेती हूँ। लाखों नीच को उभा रहो ना एक मिनट। यहाँ पे हम लोगों ने क्रिवा को ना झूले में बिठाया था। क्रिवा को बहुत पसंद आया था, वैसे भी क्रिवा को झूले में अच्छा लगता है। तो जैसे ही हम लोगों ने क्रिवा को झूले में से निकाला ना, तो वो ने क्रिवा ने रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसे और एंजॉय करना था। लेकिन हम लोगों को लेट हो रहा था, फिर हम लोग भी निकल गए थे पार्क से, क्योंकि डेनिस को कहीं बाहर जाना था। आप लोग देख ही सकते हैं व्यू, अंधेरा होने वाला है। हम लोग फिर से यहाँ पे बहुत जल्द जाने वाले हैं क्रिवा को लेके, क्योंकि ये पार्क ना बहुत क्लीन था, हम लोग भी पहली बार ही गए हैं ये। तो गाइस बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, और स्पेशली क्रिवा ने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत टाइम के बाद मैंने भी बहुत एंजॉय किया यार। क्रिवा की वजह से हम लोगों को भी ये मौका मिला पार्क में इस तरह से घूमने का, और बहुत टाइम के बाद हम लोग इस तरह से पार्क में आए हैं। अभी हम बस निकल रहे हैं, क्योंकि डेनिस को कहीं जाना है बाहर, तो लेट हो रहा है। डेनिस अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कहीं बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं। सो डिनर का कोई टेंशन है नहीं। वो भी आने के बाद पहले मैंने शावर लिया, और फिर क्रिवा को मैंने यहाँ पे झूले में सुलाया। क्रिवा की एक नींद पूरी भी हो गई है, और फिर से क्रिवा सो रही है। और डेनिस गए हैं बाहर। मैं अपने लिए गरम गरम समोसे और वड़ा पाव लेके आई थी। स्पेशली बारिश वाले सीज़न में बहुत मन करता है गरम गरम समोसे और वड़ा पाव खाने का, तो मेरा भी समोसे खाने का बहुत मन कर रहा था। पार्सल लेके आ गई, क्योंकि क्रिवा बहुत परेशान कर रही थी। क्रिवा को ना नींद भी आ रही थी, और वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, भूख भी लगी थी, इसलिए गया। क्रिवा को ना अभी बहुत अच्छे से नींद चाहिए। क्रिवा ना नींद बहुत अच्छे से लेती है। क्रिवा की नींद पूरी नहीं होती ना, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी ही रहती है। इसलिए मैं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा क्रिवा को बाहर लेके नहीं जाती हूँ। चलिए अब अभी क्रिवा सो जाए, फिर मैं अपने समोसे गरम गरम एंजॉय करूँगी। मैं यहाँ पे डिश लेके आई हूँ, और ये रहे मेरे समोसे। बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं ले रही है ये लड़की। सो जा क्रियो, सो जा तो दिखो। इसे देखकर मुझे नींद आने लगी है। चलिए मैं आप लोगों को कल सुबह मिलती हूँ। ये 3 दिन का व्लॉग है, कल तक कंटिन्यू करेंगे इसे। गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा शावर हो गया है, साथ में क्रिवा को भी मालिश करा के मैंने सुला दिया है।
यहाँ पे मेरी क्रीवा सो रही है और बहुत सारे काम हैं। क्रीवा सो जाए फिर इसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। और ये बहुत सारे पार्सल भी है जो मुझे ओपन करने हैं। और इसके अलावा क्रीवा को मैंने ना सिर्फ डायपर में ही सुलाया है। ये देखो क्रीवा की पैंटी ना यहाँ पे सूखने के लिए रखी है क्योंकि क्रीवा की पैंटी ना थोड़ी गीली हो गई है। पानी गिर गया मेरे से गलती से। और बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं, नहीं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि और कपड़े में वेस्ट करूँ। तो क्रीवा सो जाए इसके बाद मैं अपना काम कर पाऊँगी। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना टोकरी, इसके अंदर ना ये सारा जो सामान है ना इसके साथ क्रीवा खेलती है। क्रीवा के पास ऑलरेडी बहुत सारे टॉय है, लेकिन क्रीवा को पता नहीं टॉय से ज़्यादा इससे अच्छा लगता है खेलना। तो क्रीवा ये सारी चीज़ों से खेलती है। शायद आपके बच्चे भी ऐसा ही करते होंगे, बहुत सारे टॉय मंगवाए, लेकिन क्रीवा को टॉय में इंटरेस्ट नहीं है। ये नानी की बंगड़ी में, हम लोग तो बंगड़ी बोलते हैं, शायद आप लोग पता नहीं चूड़ी बोलते होंगे, तो बंगड़ी में इंटरेस्ट है। साथ में ये कार्ड जो बंद पड़े हुए हैं तो मैंने क्रीवा को खेलने के लिए दे दिए हैं। इसके साथ ये ऐसी चीज़ ना क्रीवा को अच्छी लगती है खेलने के लिए। बाकी ये जो टॉय है ना छोटे छोटे चूचू वाले, ये भी क्रीवा को पसंद आते हैं। कभी कभी पसंद आते हैं, कभी कभी बोर हो जाती है। बस यही है, कुछ ना कुछ नया चाहिए क्रीवा को खेलने के लिए। કેમ હવે ચૂપ થઈ ગયું? બંધ નહીં કરવાના હે? મમ્મા વિડીયો નહીં લેવાનો? ફોકસ કેમ નથી થતું દીકુ? દીકુ हो चल सुई जा। ये मैंने क्रीवा के लिए सेरालिक बनाया है, घर पे ही बनाया है मैंने। पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा। और मैं किस तरह से अभी ये कुक कर रही हूँ वो भी मैं आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्रीवा उठ गई है तो क्रीवा को अभी मैं ये क्रीवा का लंच का टाइम हुआ है 1-2 बजे के करीब। मैंने टाइम फिक्स करके रखा है गाइस, 1 से 2 बजे के करीब लंच मैं क्रीवा को करा ही देती हूँ। और रात को भी मैं 7 से 8 बजे के करीब डिनर करा देती हूँ। फिर क्योंकि डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना बच्चे को, इसलिए जितना हो सके इतना रात को सोते वक्त, मतलब रात को ना जल्दी ही डिनर कराना चाहिए। क्रीवा कितनी एक्साइटेड रहती है, देखिए ये कैसे खींचती है, देखो बहुत दूर रखना पड़ता है क्रीवा से। फैन को बंद किया। अभी बात करते हैं, आप लोगों ने देखा ना गाइस, जैसे ही मैं क्रीवा का खाना लेके आई, क्रीवा कितनी एक्साइटेड हो गई। क्रीवा ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, इसे बहुत पसंद है नई नई चीज़ें खाना। वो ना बिल्कुल भी खाने में मुझे परेशान नहीं करती है। सब कुछ जो भी मैं डिफरेंट टेस्ट क्रीवा को खिला रही हूँ वो आराम से खा जाती है। और देखो अभी ये कितनी खुश लग रही है ना, क्योंकि मैं क्रीवा का खाना लेके आई हूँ ना, इसे पता है कि अभी बोल आया बोलो तो मुँह में। हेलो गाइस, हेलो गाइस मैं क्रीवा के लिए मैंने क्रीवा के लिए ना ऑनलाइन बाउल भी मंगवाए हैं, जो फीडिंग बाउल आते हैं ना बच्चे के लिए, छोटे बेबी के लिए। देखते हैं कब तक रिसीव होते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल ये स्टील की, अभी फ़िलहाल मैं ये अपने नॉर्मल बर्तन में ही खिला रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे फीडिंग बाउल मंगवाए हैं। जैसे रिसीव हो गए जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किसी ये बहुत सारे पार्सल मुझे ओपन करने हैं। कुछ क्रीवा के लिए सामान मंगवाया है, कुछ क्रीवा के लिए टीथिंग टॉय वगैरह मंगवाए मीशो वगैरह से। सो वो भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, आने वाले व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। शायद आप लोग भी बोर हो गए होंगे। चलिए इसी के साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं। क्रीवा का आवाज़ आप लोगों को बैकग्राउंड में आ ही रहा होगा, मेरे पास ही खेल रही है क्रीवा। मैं पार्सल ओपन करते जाऊँगी और क्रीवा पार्सल के साथ खेल कैसे खेल रही है देखिए।